नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन सबको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 60 का मान आप लोग को याद होगा कि tan 60 का मान होता है √3। सीधे ऑप्शन लिखिएगा, मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है cot 30 का मान क्या होगा। तो देखिए, tan 30 का आपको याद यदि रहे, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो cot 30 का मान हो जाता है, इसका उल्टा होता है ये, इसलिए इसको उलट दीजिएगा तो √3 होता है। तो सीधा ऑप्शन आ गया। देखिए, ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sec 0 का मान क्या होगा। तो देखिए, cos 0 का मान होता है आपका, cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, cos 0 का मान होता है आपका 1। तो sec 0 का क्या होगा, तो sec 0 का पलट दीजिएगा तो 1/1 = 1 ही होगा। तो यानी sec 0 का मान आपका हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। तो 1/√3 किसका मान होता है आपका, बताइए। तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो cos θ का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये बताना है कि देखिए 3θ का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो 90/3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिएगा 30, यानी थीटा का मान आपको आ गया 30 डिग्री। तो देखिए cos θ का मान पूछा है, cos θ के जगह पर आप लगा दीजिएगा 30 डिग्री। ठीक है, और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये है cos 45 का मान कितना होता है। तो याद होगा आपको sin 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1/√2। यह है सवाल नंबर 7, कह रहा कि यदि tan θ बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि tan θ बराबर √3। देखिए ध्यान से, हमें पता है कि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, यानी थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। 60 डिग्री है ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है यदि 2, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 cos θ बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि 2 cos θ बराबर √3 और cos θ का मान यहां से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, √3/2। क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा इधर जाके। आपको पता होगा कि cos कितना डिग्री 1/√3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है आपका वो होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रुको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा कि यदि 2θ बराबर 90 डिग्री है तो sin θ का मान क्या होगा। तो देखिए 2θ बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है, लिख दीजिए। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री को /2 यानी आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान आ गया इसलिए 45 डिग्री। अब पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा, थीटा का जगह कितना रखना है, तो 45 डिग्री। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कह रहा कि साइन 30 प्लस cos 60 का मान क्या होगा। देखिए साइन 30 डिग्री है प्लस cos 60 डिग्री है। अब देखिए साइन 30 का मान होता है हाफ 1/2। ठीक है, और cos 60 का मान भी होता है 1/2। तो बट्टा पर का जोड़ ले लीजिए, 1 + 1 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए धन्यवाद।